कानपुर में यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई कोरोना वायरस की वजह से। और चिंता की बात यह है कि उनको इलाज नहीं मिल पाया। सोचने वाली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को इलाज मैसर नहीं हो पाता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आम लोगों की क्या अहमियत है। यही वजह है कि उनके परिवार के सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश में जर्जर स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों कानपुर में जिस तरह के हालात बने और एक दिन में कानपुर में 15 लोगों की मौत हो गई, इसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कार्यालय में रहता हूँ और जिसको मेरी शकल याद है, सतीश महाना जी से पूछ लीजिए, आप नीलमा कटियार से पूछ लीजिए, आप मेयर साहिब से सुन रही है, नीलमा कटियार से बोल लीजिए। ये साला भ्रष्टाचार बचा हुआ है यहाँ पर दिल्ली के साथ। जो दिल्ली साला सुधर गया, जो साला महाराष्ट्र सुधर गया, यहाँ पे साली राजनीति बैठी हुई है। ये आप समझ लीजिए बिल्कुल। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौवा है, जिसका जो काम है वो काम होगा, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। हमारा कार्ड 342 भैया 1 हफ्ते से एडमिट थे। राजीव कुमार द्विवेदी, भाई का नाम अंकित द्विवेदी, अमित द्विवेदी, और वो दोनों पॉजिटिव है उनका। और आप लोग परेशान मत होंगे, मैं निगेटिव हूँ भैया। आज डायरेक्टली फोन करते बोलते तुम्हारे पापा एक्सपायर कर गए और लाखों रुपए का मेडिकेशन हमसे बाहर से ले गए। ये 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम समाप्त हो गया और बहुत जल्दी राम मंदिर के निर्माण का काम भी तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या उन राम के आदर्शों पर चलने की भी कोशिश करते हैं भाजपा के नेता? आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत विकराल होती जा रही है। जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला है और कोरोना वायरस को लेकर सरकार की लापरवाही है, इसको लेकर राज्य के लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब स्थिति यह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरकर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कार्यालय में रहता हूँ और जिसको मेरी शकल याद है, सतीश महाना जी से पूछ लीजिए, आप नीलमा कटियार से पूछ लीजिए, आप मेयर साहिब से सुन रही है, नीलमा कटियार से बोल लीजिए। ये साला भ्रष्टाचार बचा हुआ है यहाँ पर दिल्ली के साथ। जो दिल्ली साला सुधर गया, जो साला महाराष्ट्र सुधर गया, यहाँ पे साली राजनीति बैठी हुई है। ये आप समझ लीजिए बिल्कुल। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौवा है, जिसका जो काम है वो काम होगा, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सब पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है, ठीक है। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या देखा है जिसका बड़ा भाई चला जाए उसके दर्द में पूछिए। योगी जी, आप भी दर्द में पूछिए। आपने तो परसों मुझसे ये भी कहा था अयोध्या चलना बेटा, अभी टाइम नहीं है। आप तो उस वक्त से हमसे जुड़े हैं जिस वक्त आप हमारे गोरखपुर में आपको सांसद थे, तो आपने कहा था वक्त आएगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या आपने हमारा साथ दिया? यही साथ दिया, यही साथ दिया। आप ये बताइए, आज हमारा भाई चला गया। योगी आदित्यनाथ, जिनको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन सीएम का अवार्ड दे रहे हैं कुछ मीडिया हाउसेस, उनकी बदनामी होगी। ऐसी स्थिति में भाजपा ही का कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरकर यह कहता है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति ठीक हो गई, दिल्ली में स्थिति ठीक हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और यह सरकार की लापरवाही की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में अपराध बेलगाम है, कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार के पास कोई व्यापक नीति नहीं है, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर भाजपा का साथ देते रहेंगे? आखिर उनको रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, इलाज भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों के मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखती। यही वजह है कि सिर्फ आम लोग नहीं, देश का आम नागरिक नहीं बल्कि खुद उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी से बगावत करते नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं।